सनातन धर्म में 7 साधुओं के नाम मिलते हैं जिनको सप्तऋषि कहते हैं। लेकिन हिंदू पुराणस में उनका इतना प्रभाव क्यों है? आइए और एक कॉस्मोस में इन सप्तऋषियों की कहानी सुनते हैं आपके होस्ट निर्वी के साथ। सप्तऋषि वेदिक काल के 7 महान ऋषि समूहों को कहा जाता है। अपने योगिक शक्ति और तपस्या की शक्ति से ये ऋषिगण बहुत लंबी उम्र प्राप्त कर चुके हैं। इन 7 पवित्र साधु को 4 युगों में मौजूद रहने और मानव जाति का मार्गदर्शन करने का काम दिया गया था। ये 7 साधु यानी सप्तऋषि पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव के साथ मिलकर काम करते थे। सप्तऋषि ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र हैं जो मनवंतारा नाम की अवधि तक जीवित रहते हैं, जो 306 मिलियन 720,000 पृथ्वी वर्ष के बराबर होती है। ये ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और एक मनवंतारा के अंत में ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। सप्तऋषि भगवान में विलीन हो जाते हैं और पृथ्वी को फिर से बसाने का काम नए नियुक्त सप्तऋषि को दिया जाता है। सारे सप्तऋषि ब्रह्म ऋषि हैं, मतलब उन्होंने ब्राह्मण का अर्थ पूरी तरह से समझ लिया है। आमतौर पर कोई भी केवल अपने पुण्य से ब्रह्म ऋषि के ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये नियम खुद भगवान ब्रह्मा ने बनाया है और उनके द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन विश्वामित्र अपने बलबूते पर ब्रह्म ऋषि के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने 1000 साल तक ध्यान और तपस्या की और इसके फलस्वरूप खुद ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा दिया। ब्रह्म ऋषि इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे धरती के हर हथियार को हरा सकते हैं, भविष्य का पता लगा सकते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र से प्रभावित नहीं होते। सप्तऋषि शक्तिमान देवताओं से भी बढ़कर होते हैं। ऋषिगण देवताओं और ऋषियों के अन्य वर्गीकरण जैसे राजा ऋषि और महर्षि से ऊपर होते हैं। महर्षि का संस्कृत में मतलब है महान साधु, और ये उन लोगों के लिए बोला जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बहुत बढ़ा और शुद्ध किया हो। उनकी तीसरी आंख पूरी तरह से खुली होती है और वे अपनी अंतर्ज्ञान का पूरी क्षमता से उपयोग करते हैं। उनका ध्यान और एकाग्रता पूरे ब्रह्मांड को घेर लेती है, फिर भी वे अपने कर्मों और विचारों में पूरी सटीकता बनाए रख सकते हैं। राजा ऋषि का संस्कृत में मतलब है राजगुरु। ये उन लोगों के लिए बोला जाता है जो राजा, राजकुमार और साधु होते हैं। एक राजा ऋषि अपना राज्य छोड़कर ऋषि बन सकता है, जैसे विश्वामित्र। ISS मानवंतारा के सप्तऋषि का वर्णन बृहदारण्यक का उपनिषद में है, जो कि सबसे पहले लिखी गई उपनिषदिक हिंदू स्क्रिप्चर्स में से एक है। तो आइए सप्तऋषि के इतिहास में एक साथ खो जाते हैं। पहले नंबर पर है गुरु भरद्वाजा। यह वेदिक काल के महान साधुओं में से एक है और ऋषि अंगिरासा के वंशज है। इनके पिता देवर्षि बृहस्पति हैं। ऋषि भरद्वाजा आयुर्वेदा के रचयिता हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य के पिता हैं और उनका आश्रम आज भी इलाहाबाद में है। भरद्वाजा ऋषि देवास्त्र समेत उन्नत सैन्य कलाओं में भी निपुण थे। इनकी पत्नी सुशीला है, जिसके साथ उनकी एक पुत्री देववर्णिनी और एक पुत्र गर्गा है। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य एक अप्सरा के प्रति आकर्षण के एक कारण पैदा हुए थे। कुछ पुराणों के अनुसार भरद्वाजा गंगा नदी के किनारे मिले थे और राजा भराता ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें वेदों का ज्ञान पाने की अपार प्यास थी और इसके अलावा उन्होंने और अधिक वैदिक ज्ञान के लिए इंद्र, भगवान शिव और पार्वती की तपस्या की। दूसरे नंबर पर हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र सबसे प्रसिद्ध सप्तऋषि में से एक है और उन्होंने ही वेदों में वर्णित गायत्री मंत्र की खोज की थी। आमतौर पर कोई भी केवल अपने पुण्य से ब्रह्म ऋषि के ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यह नियम खुद भगवान ब्रह्मा ने बनाया है और उनके द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन विश्वामित्र अपने बलबूते पर ब्रह्म ऋषि के पार तक पहुंचे थे। सबसे महान ऋषि बनने के लिए वशिष्ठ के साथ उनकी लड़ाई एक बहुत ही रोचक कहानी है। वे जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय यानी योद्धा थे। ऋषि वशिष्ठ से युद्ध लड़ने, हारने और फिर क्षमादान मिलने का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जान लिया कि तपस्या से प्राप्त शक्ति शारीरिक बल से कहीं बढ़कर होती है। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और वशिष्ठ से भी बड़ा ऋषि बनने की खोज शुरू कर दी। उन्होंने विश्वामित्र नाम धारण किया। हजारों वर्षों तक कई परीक्षणों और अनेक तपस्याओं से गुजरने के बाद विश्वामित्र को ब्रह्मा और खुद वशिष्ठ से ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली। तीसरे नंबर पर हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ ISS मनवंतरा के सप्तऋषि में से एक हैं और अरुंधति के पति हैं। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सूर्य वंश यानी सूर्य वंश के राजगुरु हैं। वे वशिष्ठ संहिता, जो कि इलेक्शनल ज्योतिष पर एक ग्रंथ है, के ये रचयिता है। ऋग्वेद के एक सूक्त में उनका और उनके परिवार का महिमा मंडन किया गया है।
एक बार भगवान राम सांसारिक चीजों से अपनी मोहभंग की व्याख्या करते हैं। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद वे राजा दशरथ से एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में दुखी जीवन के बारे में दुख व्यक्त करते हैं। फिर ऋषि वशिष्ठ भगवान राम द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। यह योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ का संदर्भ और विषय वस्तु है। चौथे नंबर पर हैं ऋषि गौतमा। गौतम ऋषि अंगिरा के वंश से हैं। इनके पुत्र वामदेव, नोद और शतानंद थे और वे कानून के सबसे पहले लेखकों में से एक थे। उन्होंने गौतम धर्मसूत्र और ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों की भी रचना की। इनकी पत्नी अहल्या थीं, जो ब्रह्मा जी की पुत्री थीं। उचित समय पर भगवान ने घोषणा की कि जो कोई भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही अहल्या का हाथ जीतेगा। गौतम ऋषि ने दिव्य गाय की परिक्रमा की। इस प्रकार शर्त को पूरा किया। अहल्या और गौतम ऋषि का विवाह हो गया। गौतम ऋषि एक अहंकार रहित व्यक्ति थे। जब उस भूमि के लोगों पर सूखे का कहर बरपा तो महर्षि भगवान वरुण का ध्यान करने निकल पड़े। उनकी एकाग्रता से प्रसन्न होकर भगवान वरुण प्रकट हुए। ऋषि ने वरुण से वर्षा की याचना की। भगवान वरुण ने बताया, कानून कहता है कि इस अवधि के लिए यहाँ वर्षा नहीं होनी चाहिए। मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान शिव सभी पांचों तत्वों को नियंत्रित करते हैं। मुझसे कुछ और मांगो। महर्षि ने तुरंत जलाशय में पानी की निरंतर आपूर्ति का अनुरोध किया। इस प्रकार गौतम ऋषि ने बहुत से लोगों की जान बचाई। 5वें नंबर पर हैं ऋषि ऐत्री। ऋषि ऐत्री ISS मनवंतारा के सप्तऋषि में से एक हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यह उन ऋषियों में से हैं जिन्होंने पवित्र धागा यानी पूनल का प्रचार किया। अर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया हैं, जो पवित्रता की मूर्ति है। उन्हें पवित्र मंत्रों के महान खोजकर्ताओं में से एक माना जाता है। अत्रि संहिता और अत्रि स्मृति महान ऋषि की 2 रचनाएं हैं। अनुसूया पतिव्रता के लिए जानी जाती है। एक दिन त्रिमूर्ति ने परीक्षा लेने का फैसला किया और ब्राह्मण के रूप में उनके घर पहुंचे। उन्होंने उनसे नग्न होकर भोजन परोसने को कहा। वह मान गई और उन्हें बच्चों में बदल दिया। उनकी पतिव्रता की शक्ति से हैरान होकर त्रिदेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह उनकी मां बन गईं। अनसुया ने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार के रूप में भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया। 6वें नंबर पर हैं कश्यपा ऋषि। कश्यपा ऋषि सबसे प्रसिद्ध प्राचीन ऋषि और सप्तऋषि में से एक हैं। यह ऋषि मरीचि के पुत्र और ब्रह्मा जी के पोते हैं। वह देवों, असुरों, नागों, गरुड़ों, वामन, अग्नि, आदित्यों, दैत्यों, आर्यमन, मित्र, पूषण, वरुण और सभी मानव जाति के पिता थे। वह प्राजापाति हैं। वह कश्यपा संहिता, जो आयुर्वेदिक बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान में एक प्रमुख किताब है, के लेखक हैं। सर्प तक्षक द्वारा राजा परीक्षित की हत्या की कहानी में कश्यप उसे रोकने के लिए आते हैं, जब तक्षक एक पेड़ को काटकर उसे राख में बदल देता है। कश्यप अपनी योग शक्ति से पेड़ को पुनर्जीवित कर देते हैं और सर्प को हरा देते हैं। हालांकि ये ब्राह्मण बालक के श्राप की व्याख्या करता है और बताता है कि परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। राजा के भविष्य को समझते हुए यशी तक्षक से भेंट लेकर उस स्थान से चले जाते हैं। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि जो किया गया है वह गलत है और पाप से मुक्ति पाने के लिए तिरुपति जाते हैं। 7वें नंबर पर हैं सेज जमदग्नि। जमदग्नि विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम के पिता हैं। साथ ही ब्रह्मा द्वारा बनाए गए प्रजापतियों में से एक ऋषि भृगु के वंशज। उनकी पत्नी रेणुका थीं, जो अपनी पतिव्रता की शक्ति से एक कच्चे मिट्टी के घड़े में नदी से पानी लाती थी। एक दिन जब गंधर्वों का एक समूह आकाश में से गुजरा तो उनका मन इच्छा से भर गया। घड़ा घुल गया। वह अपने पति से डरते हुए घर नहीं आती। जमदग्नि अपनी योग शक्ति से यह जानकर परशुराम को उनकी मां को मारने के लिए कहते हैं, जो वह करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा वंश गोत्र सीधे सप्तर्षि से संबंधित है। गोत्र एक वंश या कुल होता है जो एक हिंदू को जन्म के समय दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में यह प्रणाली पितृवंशीय होती है और सौंपा गया गोत्र व्यक्ति के पिता का होता है। सख्त हिंदू परंपरा के अनुसार गोत्र शब्द का प्रयोग केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवारों के वंश के लिए ही किया जाता है। इसलिए बच्चे को सप्तर्षि के उस कुल का एक विशिष्ट गोत्र दिया जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सप्तर्षि युगों युगों से आज तक हिंदुइज्म की जड़ है। अपनी अंदर की ज्योति के ये वजह से ये बहुत कीमती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक कॉस्मोस के साथ बने रहिए
और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।